नमस्कार दोस्तों। राजनीति विरासत में मिले ठीक, लेकिन सियासत में अगर कदम रखा है तो संघर्ष जरूरी है, क्योंकि बिना संघर्ष के मालूम नहीं होगा कि जनता चाहती क्या है। बिहार के उन राजनेताओं के लाडलों को सीखना चाहिए लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव से। राजनीति में संघर्ष कितना जरूरी है समझना चाहिए तेजस्वी यादव से। जब समझ पाएंगे, जब सीख पाएंगे, जब संघर्ष कर पाएंगे तो मालूम होगा कि जनता क्या चाहती है। और जनता के जनादेश से चुनाव जीतकर सत्ता की कुर्सी पर बैठने का तो आनंद ही अलग है। आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। इनके अलावे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। लेकिन अगर इनकी राजनीतिक जमीन आप देखें तो आप कहेंगे न जनता ने चुना, न दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने चुना। बाबूजी की पार्टी थी, राजनीति विरासत में मिली और सीधे कुर्सी पर बैठ गए। तेजस्वी यादव से सीखना जरूरी है। तेजस्वी यादव को फॉलो करना इन नेताओं के लिए जरूरी है। वो इस वजह से क्योंकि इन्हें राजनीति का र भी अभी समझ नहीं आ रहा है, जनता के दर्द का द भी समझ नहीं आ रहा है, आम जनता के बीच के मुद्दों का म भी समझ नहीं आ रहा है। सीधे राज्य के मंत्री के कुर्सी पर बैठ गए हैं। पिताजी की पार्टी है तो फिर रोकेगा कौन, पूछेगा कौन, टोकेगा कौन। दोस्तों, 7 मई को राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस मंच पे मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंच पे मौजूद थे, इन दोनों नेताओं ने परिवारवाद के मुद्दे पर बिहार में बहुत कुछ बका है, बहुत कुछ कहा है। और इनके सामने नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो ना तो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, ना बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, दीपक प्रकाश, जो ना तो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, ना ही विधान परिषद के सदस्य हैं, दोनों लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। क्वालिटी इतनी कि ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार हैं और ये आरएलएम के सुप्रीमो व राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। तेजस्वी यादव मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं, वो तस्वीरें, वो दृश्य मुझे याद आ रहा है। अखबारों के कतरन मुझे याद आ रहे हैं जब अखबारों के पन्नों पर पहली दफे तेजस्वी यादव की तस्वीर राजनीतिक रूप से आई थी। 2013 वो साल था जब तेजस्वी सियासत में आ गए थे। चाहा होता अगर तो आने वाली तारीखों में वक्त के साथ सियासी जमी तैयार करना छोड़कर बाबूजी के विरासत को संभालकर सीधे गद्दी पर तेजस्वी यादव बैठ गए। लेकिन तेजस्वी यादव ने बिहार में संघर्ष किया, पसीने बहाए जनता के बीच जाने का फैसला लिया और बिहार की जनता के बीच वो गए। अब इसका नतीजा ये है कि 2015 के चुनाव में वो राघोपुर सीट से चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव 2014 का उन्होंने छोड़ दिया था, हालांकि स्टार प्रचारक के रूप में बिहार में चुनावी सभाएं की थी और राष्ट्रीय जनता दल ने 4 सीटें जीती थी। जेडीयू तब 2 सीटें जीत पाई थी। आरजेडी की लहर तेजस्वी यादव के राजनीति में आने के साथ ही आ गई थी। 2015 में प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। तब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने देने के लिए नीतीश कुमार झंडा लेकर घूम रहे थे और लालू यादव ने कहा चलो भाई आ जाओ, साथ साथ हैं, हम भी नहीं चाहते कि बीजेपी की सरकार बने दिल्ली में। और तेजस्वी यादव ने जब बड़ी जीत हासिल की राघोपुर विधानसभा सीट से, जब बीजेपी को हराया, पछाड़ा, तो जीत का स्वाद चखने के बाद पहली दफे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। फासला समझिए,
2012 में वो पटना आ गए थे, 13 से सक्रिय रूप से जनता के बीच रहे और 14 के चुनाव में चुनाव नहीं लड़ा, 15 के चुनाव में चुनाव लड़कर चुनाव जीता, तब जाकर सरकार में शामिल। आज हालात क्या है? निशांत मुख्यमंत्री के बेटे हैं, इस वजह से मंत्री बन जाएंगे। अब मंत्री इन लोगों को बना दिया जाए तो भाषण ये लोग क्या देंगे? अब यही वजह है कि निशांत कुमार का भाषण वायरल हो जा रहा है। बहुत सारा क्लिप है, खैर क्लिप पर चर्चा नहीं करेंगे, इन्हें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी दी गई है। आपको मैं अखबार के कुछ कतरन दिखाना चाहता हूं, जरा देखिए अखबार में छपी खबर पढ़िए। अखबार के पन्ने कहते हैं ना कि झूठ नहीं बोलता, अखबार जो बोलता है वो सच बोलता है, और अखबार में जो छप जाता है वही हकीकत है, क्योंकि जनता के बीच अखबार के वो पन्ने सीधे पहुंचते हैं। ये पटना के अखबारों में छपी खबर है। जब तेजस्वी यादव बिहार आए थे, मैं आपको तस्वीर भी आगे दिखाऊंगा, जब उन्होंने बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर एक सेमिनार में हिस्सा लिया था, तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो युवाओं के लिए राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे, गांव का दौरा कर राजद को मजबूत बनाएंगे, युवाओं से डॉक्टर और इंजीनियर की तरह राजनीति में कैरियर बनाने की अपील करेंगे, राज्य सरकार से युवाओं की समस्याओं के समाधान के लिए युवा आयोग के गठन की मांग करेंगे। उन्होंने मांग की भी थी उस वक्त, और उन्होंने पटना में कहा था कि अब मैं पूरी तरीके से राजनीति में आ गया हूं, और वो वक्त मई महीने का था, 2013 साल अप्रैल महीने का था, माफी चाहूंगा, जब तेजस्वी यादव सियासत में सक्रिय रूप से आ गए थे। और उन्होंने स्पष्ट किया था 7 अप्रैल 2013 को जो 11 बजे से तारामंडल सभागार में सेमिनार थी, इस सेमिनार में, कि वो अब राजनीति में आ गए हैं, और राजनीति में आए हैं तो जनता के बीच जाएंगे, इसका फैसला लिया है। अखबार के हेडलाइन कहते हैं कि सम्राट या युवराज नहीं हूं, मैं युवाओं का साथी हूं। अब तेजस्वी यादव ने जब साफ तौर पर उस वक्त जनता के बीच कहा कि भाई अब मुझे राजनीति में आना है तो मैं संघर्ष करना चाहूंगा, और इसके बाद 20 अप्रैल से तेजस्वी यादव जन समर्थन यात्रा पर भी निकल गए थे। निशांत कुमार ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना कि भैया गद्दी का खेल है, कुर्सी का खेल है, कुर्सी चाहिए जैसे मिले वैसे ले लो। और कुर्सी सद्भाव यात्रा छोड़कर निशांत कुमार ने भी ले ली। नीतीश कुमार बड़ी बड़ी बातें कहते गए बिहार की जनता के बीच जाकर, हमने कुछ नहीं किया परिवार के लोगों के लिए, और उन लोगों को देखिए आज भी भाजपा के कई प्रवक्ता ये कहते हैं कि लालू यादव की पार्टी उनके परिवार की पार्टी है। तो सवाल ये कि ये नीतीश कुमार के बेटे निशांत कौन हैं, दीपक प्रकाश कौन है, नीतीश मिश्रा कौन है, पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे, अशोक चौधरी कौन है, श्रेयसी सिंह कौन है, रमा निषाद कौन है? भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सवाल तो यह है। अब परिवारवाद पर मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं, नीतीश जी का जुबान अब खुलेगा नहीं और खोलेंगे नहीं, क्योंकि अपने लाडले को तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। खैर दोस्तों, अगर निशांत कुमार ने बिहार में जनता के बीच जाकर अगर अपने पिता के किए कामों को बताया होता, अगर बिहार की जनता से जनादेश फिर से मांगे होते, तो शायद बात आज कुछ और होता। राजनीति का रस समझ नहीं है निशांत कुमार को अभी भी। उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा 1925 में जेडीयू को 200 सीटों पर जनता ने जिताया था, जब जनता दल यूनाइटेड की पैदाइश ही नहीं हुई थी, जेडीयू का कोई नाम ही नहीं था, शायद नीतीश कुमार का भी। अब जरा सोचिए ना, समझिए ना, बिहार की राजनीति में आखिर नेताओं के बेटों को इतनी आसानी से कुर्सी मिल जाती है। अब बिहार की हालत यह है कि आम जनता, बिहार के आम लोग, युवा सड़क पे उतरकर सरकार से कहे कि नौकरी दो तो जेल, लाठी चार्ज,
आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन के पानियों के बौछार यही झेलना पड़ता है। निशांत कुमार राजनीति में आए हैं, स्वागत हर लोगों की होनी चाहिए, लेकिन अगर निशांत ने सियासी जमी तैयार किया होता, जनता दल यू के लिए बिहार में मजबूत किया होता संगठन को, तो शायद आने वाले वक्त में भले ही परिवारवाद जैसे मुद्दों पर अब वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, उनके पिता नीतीश कुमार कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अपने दल को तो जरूर वो इतना मजबूत कर देते कि राजनीतिक रूप से वो तेजस्वी से लोहा ले पाते। आज किस हैसियत से नीतीश कुमार कहेंगे कि लालू यादव का बेटा राजनीति में आया इस वजह से क्योंकि लालू यादव ने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया? नीतीश कुमार ने सब कुछ अपने बेटे के लिए किया। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए नहीं, अपने बेटे निशांत के लिए सब कुछ किया और निशांत को कुर्सी दे दी सीधे। न इफ न बट, न कोई काम, न कोई धाम, न कोई सत्ता, न कोई कुर्सी, न कोई विधान परिषद का सदस्य, न कोई विधानसभा का सदस्य, सीधे मंत्री की कुर्सी। पार्टी बाबूजी की बपौती है तो फिर रोकेगा कौन? यही हालत है बिहार में। हम आपको तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं, जरा देखिए ना, इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं इस वजह से कि जेडीयू के लोगों को समझ आनी चाहिए। आज निशांत कुमार को मंत्री बना दिया। तेजस्वी यादव की इस तस्वीर को देखिए, यह 7 अप्रैल 2013 की तस्वीर है। 7 अप्रैल 2013 की यह तस्वीर है और बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य पर उस वक्त एक युवा राजनेता जो राजनीति में आए थे, तेजस्वी यादव जिनका नाम है, उन्होंने संघर्ष किया था और उन्होंने हुंकार भरे थे पटना के तारामंडल सभागार से कि वो बिहार के युवाओं के लिए लड़ेंगे, ऐसे हालात बनाएंगे कि आने वाले वक्त में सरकार को काम करना होगा। सत्ता मिली 2015 में ही मिल गई। 3 वर्षों के संघर्ष में ही तेजस्वी ने सत्ता हासिल कर ली और बिहार में सरकार बनने के बाद 7 निश्चय, खैर इस पर चर्चा करेंगे अगले रिपोर्ट में। संघर्ष जरूरी है नेताओं के लाडलों के लिए, संघर्ष जरूरी है राजनीति को समझने के लिए, संघर्ष जरूरी है जनता के दर्द पीड़ा को समझने के लिए, और संघर्ष जरूरी है सहानुभूति हासिल करने के लिए। निशांत कुमार वो सहानुभूति हासिल नहीं कर पाए। नीतीश कुमार अपने लाडले को सियासत में लाकर आज की हालात में वहां खड़ा कर दिया उन्हें। ना तो वो समझ पा रहे हैं क्या बोलना है, ना समझ पा रहे हैं क्या कुछ करना है, ना समझ पा रहे हैं क्या फैसला लेना है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।